उस्ताद मेरे दोस्त को ना अपने रूम में जब लेके गया था, तो उस टाइम जब मैं पीछे गया ना चुप करके, तो उसने देखा, उसमें मैंने जाके देखा तो उसने मेरे दोस्त के कपड़े वगैरह उतारे हुए थे और वो उससे बदफेली करने के लिए तैयार था। जिस वजह से उस्ताद ने फिर मुझे देख लिया और जिसकी वजह से मैं वहाँ से फिर वो मदरसा भी मैं छोड़ के चला गया। तो बार-बार वो तंग करता था, बार-बार उसके साथ गंदी-गंदी बातें करता था और अक्सर औक़ात ये था कि उसके साथ वो ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता था। ये जो सारे उस्ताद हैं ना, ये एक-दूसरे के साथ सही चलते हैं और एक-दूसरे की बात मानते हैं। जब इनका जो जिस उस्ताद का जिस बच्चे पे दिल आ जाए, वो उसके साथ वो बदतमीज़ी करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया और मैं हूं शहरियार सचवारा। नाज़रीन, आजकल सोशल मीडिया पर वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें कि देखा जा सकता है कि मुफ्ती और जितने भी हमारे आलम हज़रात हैं वो किस तरह मदरसे के बच्चों के साथ ज़्यादती करने में देखे जा सकते हैं। ये सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई, मुफ्ती अजीज़ुर रहमान जिनका नाम था। एक बच्चे ने वीडियो बनाई कि मुझे ये 3 साल मुसलसल हरासा करते रहे और मैं ये बात किसी को भी बता नहीं सका और जिसको बताई उसने उल्टा मुझे ही डाँटा और उसके बाद ये सारा तनाज़ा खड़ा हुआ और उस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों की वीडियोज़ आ चुकी हैं, कई ऐसे मुफ्ती हज़रात की वीडियोज़ आ चुकी हैं। ये आखिर ऐसा हो क्यों रहा है पाकिस्तान के मदरसों जहाँ पर बच्चे दीन की तालीम हासिल करने जाते हैं, आखिर वहाँ पर बच्चों के साथ इतनी बदफेली और इतनी घटिया हरकत क्यों की जाती हैं और इसका सारी ये जो तमाम हरकत हैं इस पर किसी की नज़र क्यों नहीं है। आज मेरे साथ एक ऐसे ही लड़के मौजूद हैं जो कि मदरसे में दीनी तालीम हासिल करने गए, कुरान पाक हिफ्ज़ करने गए, मगर उनको लगातार 3 मदरसे जो हैं वो बदलने पड़े, छोड़ने पड़े। उसकी वजह क्या थी वो कहानी भी इन्हीं से जानेंगे। इन्होंने वहाँ पर क्या देखा और क्या इस तरह की हरकत देखी और इनकी ज़िंदगी में उसका क्या असर जो है वो मुरतब हुआ। आइए आपकी इन्हीं से बात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नुमान। वालेकुम सलाम। नुमान, क्या वजह आप कह रहे हैं कि आपने 3 लगातार जो मदरसे हैं वो आपने छोड़ दिए, आप वहाँ पर पढ़ते रहे। आपने कुछ ऐसा वहाँ पर देखा, क्या आपने देखा जो आपको मदरसा छोड़ने में मजबूर हो गए? जैसे कि भाई आप सब लोग जानते हैं कि हमारे जो दीनी इदारे हैं ना, जिनमें हमें दीन की तालीम दी जाती है, उसमें सबसे ज़्यादा जो पॉइंट है ये है कि वहाँ के जो उस्ताज़ा हैं, वो बच्चों के साथ बदफ़ेली करते हैं। अच्छा। और एक ऐसा वाक़या मेरे दोस्त के साथ भी हुआ है, हुँ। क्योंकि हम दोनों जहाँ वहाँ पे दोनों इकट्ठे पढ़ने जाते थे, तो एक वहाँ पे उस्ताद था, जो मेरे दोस्त को ज़्यादा इस चीज़ के लिए वो अपनी तरफ वो करता था और उसने जब कंप्लेंट जाके की, वहाँ के जो वो थे, क्या नाम है उनका? मोहतरम थे जो वहाँ हाँ, के। मोहतमम थे जो जिनके पास मदरसा होता था, तो उन्होंने कहा कि आपने ये बात बाहर नहीं करनी और उसके अलावा अगर आपने ये बात बाहर की, हम लोग आप लोगों को मारेंगे, पीटेंगे और ये है कि जान से मार के आपको फेंक देंगे। तो आपने खुद अपनी आँखों से भी देखा कि वो आपके जो दोस्त है उसको हरासा कर रहा, उससे ज़्यादती करने की कोशिश करता हाँ, था? ये जो मेरा दोस्त है ना, उसको बार-बार वो तंग करता था, बार-बार उसके साथ गंदी-गंदी बातें करता था और अक्सर औक़ात ये था कि उसके साथ वो ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता था। तो उसने जब मस्जिद वो जो मदरसे के मोहतरम को बताया, उसने भी आपको डाँटा और उसने कहा कि आइंदा के बाद ये बात नहीं करनी। उसने अपने घरवालों को या पुलिस को किसी को नहीं बताया या आपने बताने की कोशिश नहीं की? उसने जब हम अपने इधर वापस आते थे घर, तो अपने दोस्तों को जब हमने बताया, तो उनमें वो सब हमारा मज़ाक उड़ाते थे। जिस वजह से हम लोग ना ही किसी से बात करते थे और इसलिए उस वजह से हमने वो मदरसा भी छोड़ दिया और हमने दूसरी जगह जाकर दाखिला ले लिया। अच्छा, दूसरी जगह आपने फिर दाखिल लिया, वो मदरसा क्यों छोड़ा? वहाँ पर क्या ऐसे वाक़या हुआ? दूसरे मदरसे में उस्ताद एक था, उसने भी यही काम शुरू कर दिया था। वो पहले तो हमसे काम करवाता था, मदरसे की सफाई वगैरह करवाता था। हुँ। उसके बाद जब हम सफाई से फ्री हो जाते थे, तब कुछ देर पढ़ाता था और उसके बाद फिर मेरे दोस्त को या तो वीडियो वगैरह दिखाता था और उसके बाद बार-बार उसको यही कहता था कि तुम मेरे साथ ऐसे काम करोगे तो ठीक है, वरना मैं आपको मारूँगा और मदरसे से भी मैं भगा दूँगा। बाकी जितने आपको पता चला बाकी बच्चे जो थे उन सबको भी पता होता था कि ये उस्ताद जो है वो किस तरह की हरकतें करता है? हाँ, सब बच्चों को पता था, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे उनको डराते थे, मारते थे बार-बार और उन्हें ये कहते थे कि बाहर जाके आपने किसी को नहीं बताना। नुमान, आपने अपने घरवालों को ये बात बताने की कोशिश नहीं की कि ये सिलसिला आपके साथ भी हो सकता है, ये काम आपके साथ भी हो सकता है और आपके ज़ाहिर बात है, एक ज़हन में बड़ा डर सवार होगा कि मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ। तो आपने घरवालों से कभी बात करने की कोशिश नहीं की? हमने जब भी घर वालों पे बात करने की कोशिश की, तो घर वालों ने ऐसे कहा कि आप लोगों का दिल नहीं लगता, आप लोग पढ़ना नहीं चाहते, इस वजह से आप लोग झूठ बोल रहे हो। फिर आखिर आप अब माशाल्लाह अब आपने फिर जब आप मदरसा आपने छोड़ा, अब आपने उसमें इन्होंने मुकम्मल तालीम भी हासिल कर ली है वहाँ से, इनके दोस्त ने भी। मगर आप मुझे ये बताइएगा कि वो जो मदरसे के उस्ताद थे,
आपको क्या लगता है कि ये जो मदरसे के तमाम उस्ताद और मोहतरम से सारे मिल के ये सारे घिनौना काम करते हैं? ये जो सारे उस्ताद हैं ना, ये एक दूसरे के साथ सही चलते हैं और एक दूसरे की बात मानते हैं। जब इनका जो जिस उस्ताद का जिस बच्चे पे दिल आ जाए, वो उसके साथ वो बदफेली करते हैं। बच्चों के क्या वहाँ पर होते हैं जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे होते हैं, अपने घर से दूर होते हैं, किस तरह के उनका रिस्पॉन्स होता है, उन बेचारों की क्या कैफियत होती है? बच्चों का यही रिस्पॉन्स है, एक तो घर वाले उन्हें वो जो है वो पीछे से कोऑपरेट नहीं करते घर वाले उनके साथ। वो भी यही कहते हैं कि जब वो घर जाके कोई बात बताते हैं तो वो कहते हैं आप लोग पढ़ना नहीं चाहते, आप लोग इसलिए हमें बातें आके करते हो, इसलिए आप कहते हो कि हमें मदरसे ना जाना पड़े। जिस वजह से ना बच्चे फिर डर के मारे कुछ ही नहीं कहते। मान आखिर में सबसे बताइएगा कि सबसे पहले जब आप मदरसे में एंटर हुए और आपने पहली दफ़ा जब वो उस्ताद को और अपने दोस्त को देखा, वो बेसिकली क्या आपने मंज़र अपने सामने देखा, वो क्या कर रहे थे और आपकी उस वक़्त क्या कैफ़ियत थी? हाँ, जब मैं उस्ताद मेरे दोस्त को ना अपने रूम में जब लेके गया था, तो उस टाइम जब मैं पीछे गया ना चुप करके, तो उसने देखा, उसमें मैंने जाके देखा तो उसने मेरे दोस्त के कपड़े वगैरह उतारे हुए थे और वो उससे बदफेली करने के लिए तैयार था। जिस वजह से उस्ताद ने फिर मुझे देख लिया और जिसकी वजह से मैं वहाँ से फिर वो हाँ, मदरसा भी मैं छोड़ के चला गया। और आप डर गए उस वक़्त उस्ताद ने देख लिया और आपको उस वक़्त पे डराया भी बाद में? हाँ, बाद में उस्ताद ने वो आगे जाके वो जो हमारे वो मदरसे के वो मतलब से मोहतरम थे, उनको जाके बताया, फिर उन्होंने हमें बुलाया, उन्होंने डाँटा हमें। उन्होंने कहा अगर किसी को आपने कुछ बताया तो हम आपको लोगों को मारेंगे और इधर मदरसे में हम आपको तालीम भी नहीं देंगे। नाज़रीन ये आपने सुनी है तमाम कहानी। हम हरगिज़ ये वाज़ह नहीं करना चाहते कि पाकिस्तान में तमाम मदरसों में ऐसे वाक़यात होते हैं, मगर एक अक्सरियत है, एक बहुत बड़ी तादाद है ये मदरसों की जहाँ पर ये तमाम चीज़ें होते हैं और ना माँ-बाप इन चीज़ों का नोटिस रखते हैं क्योंकि वो कहते हैं हम अपने बच्चों को इतनी पाक जगह पे भेज रहे हैं जहाँ पर कुरान पाक पढ़ाया जाता है, इतने बड़े पाक साफ़ लोग हैं जहाँ जिनके पास हमारे बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं और ना ही जो है वो गवर्नमेंट इनकी सरपरस्ती करती है ऐसे मदरसों को और कोई जो है ये मदरसे जो हैं किसी सतह पे जवाबदेह नहीं होते। तो खुदारा आप मदरसों में ज़रूर बच्चों को भेजिए, मदरसों में तालीम हासिल करना एक बहुत अच्छा काम है। मगर उसके साथ-साथ इनका ख़्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है, एक क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक और एक पूरी हुकूमत को जो है वो सरपरस्ती करनी चाहिए ताकि इन वाक़यात से जो है वो बचा जा सके और बच्चों को हमारे को महफूज़ रखा जा सके और इस्लाम के ये जो इस्लाम का लबादा ओढ़ के ये जो लोग इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं, इन लोगों को भी कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जा सके।